बुक ही मैच करते ना बाबा। मतलब क्या सर, आईसीआई का बुक और हमारा बुक दोनों को मैच करेंगे। आईसीआई का जो भी कंटेंट है ना, वो सारा कंटेंट हमारे बुक के साथ में मैच करेंगे। सर ऐसा क्यों क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देख, तेरे को एक तो कॉन्फिडेंस चाहिए। तू जिस बुक से पढ़ रहा है ना, वो कंप्लीट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन, सारा प्रोनाउंसमेंट, सारे सबके हिसाब से बुक को बनाया है। इसके ऊपर तुझे कॉन्फिडेंस चाहिए। जब तू एग्जाम में जाएगा ना, तेरे को कम से कम इतना पता होना चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है ना भाई, वही आईसीआई ने पढ़ाया है। ठीक है। और दूसरी चीज़ कैसे है कि हमारा बुक जो है ना, इसमें हमने क्वेश्चंस, हमने प्रोनाउंसमेंट, मॉडल, सारी चीज़ों को कवर करके दिया है। तो अगर तू खुद से मैच करने जाएगा ना, तो थोड़ा सा तेरे को दिक्कत आ सकती है। मतलब तेरा कंटेंट जो मॉडल का है ना, वो तो सब मैच हो जाएगा, लेकिन तुझे मेरे बुक में ज़्यादा कंटेंट दिखेगा। तेरे को लगेगा कि इसने अपने मर्जी से डाला है। ऐसा नहीं है दोस्त। तो ये भी मैं तुझे हेल्प करूंगा तुझे फाइंड करने में कि कौन सा कंटेंट कहाँ से आया है, कैसे आया है, ताकि तुझे है ना दिक्कत नहीं है। सीधा तू वीडियो को देख ले, फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले। इसमें तुझे रटने की कुछ चीज़ नहीं है। तेरे को बस कॉन्फिडेंस चाहिए कि जो पढ़ा है वो सही है क्या। तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख ले, 2 की स्पीड से फटाफट खत्म करके देख ले। बस इतना कॉन्फिडेंस ले ले कि जो तूने तेरे हाथ में जो बुक है ना अभी, वो सबसे ज़बरदस्त बुक है। बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए तुझे। ठीक है, तो शुरू करते सबसे पहले चैप्टर 1। आईसीआई के मॉडल से देखेंगे कि हमारे बुक में कहाँ कहाँ पे चीज़ें हैं। ठीक है, आईसीआई के मॉडल को बेस रखेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद में मैं प्रोनाउंसमेंट से भी मैच करूंगा सारी चीज़ें। तो रुको, बस आराम से देखते जाओ। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। हमारे बुक में भी चैप्टर 1 है क्वालिटी कंट्रोल। ठीक है, आईसीआई के मॉडल में अगर हम जाते हैं, उन्होंने चैप्टर का ओवरव्यू दिया है, फिर फालतू की कुछ चीज़ दी है जो हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे यहाँ पे ऑडिट क्वालिटी दिया है, तो ये ठीक है, हमको एक बार पढ़ा छोड़ दिया, कोई इतना इंपॉर्टेंट वाला सीन नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया कभी तक, नहीं आने के चांसेस है। फिर हम बात करेंगे SQC 1 को उन्होंने स्टार्ट किया है, फिर उसका नाम सब यहाँ पे उन्होंने दे दिया। सर हमारे बुक में हमने डिफरेंस दे दिया है। सर ये डिफरेंस कहाँ पे है? आईसीआई के मॉडल में डिफरेंस एंड में है, आ जाएगा, रुको थोड़ा। हमारे बुक में हमने पहले ही दे दिया है, ताकि पढ़ते समय ही तुमको थोड़ी बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए। SQC 1 एंड SA 220 का डिफरेंस। ठीक है, फिर अगर हम मॉडल में आगे जाते हैं, तो सबसे पहला 2.1 का जो पॉइंट है ना, उनका एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल वाला है। और अगर आप यहाँ पे जाके देखते हो, यहाँ पे हमारा SQC 1 स्टार्ट हो जाता है, उसका नाम वगैरह आता है, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें आ जाती है, और पहला पॉइंट है तुम्हारा एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। तो यहाँ पे उन्होंने जो है ना 6 एलिमेंट्स दिए हैं। तो ये जो 6 एलिमेंट्स है ना, ये हमारे पास में यहाँ पे है। ठीक है, हमने उसको बस बक्से में डाल दिया है। देखो यहाँ पे उन्होंने ऐसे दिया है। ठीक है, हमने बस उसको क्या किया है, बक्से में डाल के दे दिया है, ताकि फटाफट इसको खत्म कर दे। फिर जो 6 एलिमेंट्स है ना, इसके ऊपर ही उन्होंने आगे बढ़ा के 2.1.1 करके सबसे पहला लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर क्वालिटी विद इन फर्म उठाया है। तो यही चीज़ हमने भी यहाँ पे उठाई है 1.1 करके। ठीक है, फिर ये जो सारा कंटेंट है ना, ये सारा तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगा। और ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट देखो यहाँ पे तुम्हारे मैच हो जाएंगे। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। उसके बाद में आगे हम जाएंगे इथिकल रिक्वायरमेंट। और ये जो हमारा पॉइंट है 1.2, एकदम मैच होना चाहिए भाई, दम ही नहीं है। इथिकल रिक्वायरमेंट और ये 4 पॉइंट जो है ना तुम्हारे, ये 4 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। फिर ये जो इंडिपेंडेंस की इन्होंने बात करी है ना, इंडिपेंडेंस की बात हमने डिटेल में करी है। तो सर आपने खुद से मन से सब कुछ ऐड किया है क्या? ऐसा नहीं है, सारी चीज़ें बता दूंगा। प्रोनाउंसमेंट जब तक हम नहीं करते ना, तब तक तेरे को नहीं समझेगा। तो रुक जा, थोड़ा थोड़ा रुक जा। तो ये जो इंडिपेंडेंस के जो 2 पॉइंट है ना, ये 2 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। देखो, पहला पॉइंट है कम्युनिकेट, दूसरा है आइडेंटिफाई एंड इवेल्यूएट कम्युनिकेट। तो ये सारा चीज़ यहाँ पे है जो इंडिपेंडेंस के बारे में बात करी है। ये जो एडिशनल वाली चीज़ है ना, ये एडिशनल वाली चीज़ भी मैं तुझे दिखा दूंगा, रुक जा जरा। फिर ये एटलीस्ट एनुअली वाला सीन है, यहाँ पे एटलीस्ट एनुअली वाला सीन है। तो ये तो तुम्हारा मैच हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे फैमिलियरिटी थ्रेट के बारे में। तो ये फैमिलियरिटी थ्रेट वाला जो कंटेंट है ना, यहाँ पे ये थोड़ा तुझे चेंज वाला दिखेगा। चेंज वाला क्यों दिखेगा? क्योंकि ये प्रोनाउंसमेंट से आता है। अगर तू सजेस्टेड आंसर देखेगा ना बहुत सारे क्वेश्चन का, तो ये वाला पोर्शन पूछा है। सजेस्टेड आंसर का पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट है। ये वाला पार्ट कभी सजेस्टेड आंसर में आया ही नहीं है। तो ये वाला सीन है ना, ये तुझे पढ़ने की जरूरत होती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूस क्लाइंट रिलेशनशिप, उसके बारे बारे में। तो ये सेम तुम्हारा 1.3 थर्ड नंबर का पॉइंट है। इसमें 3 पॉइंट है, लेकिन हमारे पास में 4 पॉइंट है। ऐसा क्यों सर? जब तू ऐसे 220 करेगा ना, तो तुझे समझेगा कि ये जो चीज़ है ना, आखिरी वाला पॉइंट, वो उसमें भी आ जाता है। तो अपन क्या करते हैं, इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखते हैं हर जगह पे। ये जो 4 पॉइंट है ना, इसको कंसिस्टेंट रखते हैं हर जगह पे। तो जहाँ पे भी पड़ेगा ना, ये 4 पॉइंट तो चेप के आ सकता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है।
ठीक है। फिर हम अगर यहाँ पे देखते हैं इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, तो इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, फिर यहाँ पे तुम्हारे पास में फर्म का कॉम्पिटेंस एंड फर्म का कॉम्पिटेंस। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ना, ये दोनों चीजें तुमको यहाँ पे दो बक्से में मिल जाएगी आराम से। देखो आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन, आइडेंटिटी एंड बिजनेस रेपुटेशन तुमको दिख के आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फर्म्स पर्सनल, वो यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट्स जो है ना थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट सारे पॉइंट अवेलेबल है। ठीक है, अब ये फर्म पर्सनल हैव नॉलेज यहाँ पे देखो पॉइंट। ठीक है, तो पॉइंट सारे मिल जाएंगे, बस ऊपर नीचे हो सकते हैं क्योंकि वो हमारे पढ़ाने के सीक्वेंस में हमने उसको ऐड किया होगा। ठीक है, फिर हम अगर बात में देखते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए एंड बी जो पॉइंट है ना, ये तुमको यहाँ पे ए एंड बी वाले देखने को मिल जाएंगे। प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग, ये दो पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या है सर, ये भी तुमको समझ में आ जाएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसे तो हमने पहले ऐड किया था, लेकिन अब जो एक क्वेश्चन आया ना इसमें उन्होंने यही चीज़ ऐड करी है। तो भाई भरोसा रखो, ये सारा कंटेंट है ना बहुत सोच समझ के बनाया है, ऐसे ही 6 महीने नहीं गए हमारे। ठीक है, फिर देखो विड्रॉल वाला जो पोर्शन है ना, ये देखो विड्रॉल वाला पोर्शन यहाँ पे है, यहाँ पे 4 पॉइंट है तुम्हारे, यहाँ पे भी 4 पॉइंट है तुम्हारे। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी तक तो सारा कंटेंट हमारा मैच कर रहा है। तो अब हम बात करेंगे एचआर के बारे में। तो ये एचआर के बारे में है, यहाँ पे देखो 1 2 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। बस यहाँ पे बात क्या हो जाती है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ईच एंगेजमेंट पार्टनर है ना, ये पॉइंट हमने इसको नीचे दिया है, हालांकि ये ऊपर होना चाहिए था, उसको बस हमने नीचे दिया है। बाकी ये जो 3 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट यहाँ पे मैच हो जाते हैं एंड कंटेंट तुम्हारा सारा मैच हो जाएगा। ठीक है, ये सारा कंटेंट तुम्हारा मैच हो जाएगा। प्रोनाउंसमेंट को तुमको एक बार देखना पड़ेगा और मॉड्यूल को तुमको साथ में देखना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं एंगेजमेंट परफॉर्मेंस को। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे, तो एंगेजमेंट परफॉर्मेंस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। फिर हम बात करेंगे ऑडिट रिव्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुमको दिखेगा कि ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आईसीआई के मॉडल में नहीं है, तो कहाँ से ऐड किया सर आपने? एक तो देखो, एक बार एग्जाम में पूछा है, ये देखो एमटीपी में पूछा है, मतलब है तो इम्पोर्टेंट, बट ये जो सीन है ना ये मॉड्यूल में नहीं है, तो प्रोनाउंसमेंट में है। तो बस तुम अगर मॉड्यूल से मैच करते बैठेंगे ना तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला फिर। ठीक है, एग्जाम में कुछ और आएगा, तो प्रोनाउंसमेंट को भी मैच करना पड़ेगा। लेकिन मैं ना सबसे पहले प्रोनाउंसमेंट को ही मैच करने वाला था, लेकिन बच्चों को कैसा है, सबसे पहले मॉड्यूल से मैच कराओ, बाद में बाकी सारी चीज़ें देख लेंगे। तो देखेंगे, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें देखेंगे। तो इसको 1 मिनट के लिए होल्ड करो, सारी चीज़ें दिखा दूंगा। उसके बाद में कंसल्टेशन वाला सीन है, कंसल्टेशन वाला सीन है। फिर EQCR रिव्यू वाला सीन है, ये देखो रिव्यू वाला सीन है। ठीक है, इसमें यहाँ पे तुमको दिखेगा लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात करिए, हमने यहाँ पे लिस्टेड एंटिटी के बारे में बात करिए। तो ये जो लिस्टेड एंटिटी के जो सारे पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है एंगेजमेंट टीम्स इवोल्यूशन ऑफ क्वालिटी फर्म्स इंडिपेंडेंस अप्रोप्रिएटनेस ऑफ रिपोर्ट, तो ये पहला पॉइंट है, आखिरी पॉइंट है, सारे पॉइंट सेम टू सेम। ठीक है, उसके बाद में तुमको दिखेगा ये सारी चीज़ें तुमको यहाँ पे ऊपर मिल जाएगी। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तुमको यहाँ पे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन में दिख के आ जाएगा। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, तो एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे तुमको दिखेगा। अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो सीधी सारी चीज़ें मैच है भाई साहब, टेंशन मत ले लो तुम। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जो 3 पॉइंट दिखते हैं तुमको, यहाँ पे 3 पॉइंट दिखेंगे, सेम टू सेम 3 पॉइंट दिखेंगे, और ऐसे करके ये सारा चीज़ मैच हो जाएगा। और इसको मैं आपको बाद में प्रोनाउंसमेंट से भी दिखा दूंगा। ठीक है, फिर मॉनिटरिंग के बारे में बात करते हैं। मॉनिटरिंग वाला सीन यहाँ पे है, मॉनिटरिंग वाला सीन यहाँ पे है। ठीक है, अब ये जो 6 पॉइंट है ना, ये 6 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। ठीक है, बस ऊपर नीचे होंगे पॉइंट, बट पॉइंट सारे है। डीलिंग वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, डीलिंग किधर है, सॉरी, डिसाइडिंग वेदर द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम, देखा? तो पॉइंट बस ऊपर नीचे, सारे पॉइंट यहाँ पे ही है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एसे 220 के बारे में। एसे 220, तो सर ये डिफिशियंसीज, ये कम्युनिकेशन, ये कहाँ से आया एंड क्यों आया है? तो रुको बता देता हूँ। ये सारी चीज़ें प्रोनाउंसमेंट से आई है और मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर क्वेश्चन आना चाहिए, बट अभी तक आया नहीं है। तो बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए तुमको इसको क्यों छोड़ के जाना है, रिस्क क्यों लेना है? देखो वैसे तो क्वालिटी कंट्रोल 5 से 10 मार्क के लिए आता है, और उसमें भी है ना हर बार वो नया कुछ तो पूछते हैं, अलग पूछते हैं, नहीं तो उनको लैंग्वेज चाहिए होता है, और आउट ऑफ मार्क्स कभी नहीं देते हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं ना, उसको छोड़ के जाना मतलब नहीं बनता है। ठीक है, देखो मैंने बहुत ज़्यादा कंटेंट ऐड किया, ऐसा नहीं है भाई, 330 पेज का ही बुक है, तो मैंने मुझे जो लगता है ना कि इंपॉर्टेंट है उसको बस ऐड किया है। जैसे 240 का प्रोनाउंसमेंट बहुत बड़ा है, तो उसको बाहर में जाने दो, उसको पढ़ो ही मत। ठीक है, बट जहाँ पे भी हम थोड़ा थोड़ा सा अच्छे से कर सकते हैं ना, वहाँ पे हमने किया है।
तो ऐसे 220 के बारे में कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन हमारे प्रोनाउंसमेंट से आता है। देखो इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, ठीक है। तो क्वेश्चन बस एग्जाम में ना ये डिफिशियंसी के बारे में नहीं आया है, लेकिन इसके बारे में बहुत अच्छे से आ सकता है और इंपॉर्टेंट एरिया है भाई। क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम के बारे में अगर डिफिशियंसी अगर नहीं जानेगा तो क्या जानेगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो इसके ऊपर आएगा, देखो कभी ना कभी ना एक बार तो क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, और जब आएगा ना तो बस तुमने पढ़ा रहेगा इसके बारे में, एकदम मजा कर लो, ठीक है। उसके बाद में ऐसे 220 के बारे में बात करेंगे। ये देखो ये 2 पॉइंट यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। फिर ये जो तुम्हारे पास में बाकी सारे पॉइंट वो तो ये इसकी उसी में सेम टू सेम आ जाते हैं, तो ये तुमको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर सबसे पहला पॉइंट आ जाता है तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी का। अब ये जो सीन है ना, ये जो फैक्ट वाला पॉइंट है ना, वो हमारा पहला पॉइंट है, इनका जो दूसरा है, इनका जो पहला पॉइंट है वो हमारा दूसरा पॉइंट है, और फिर ये 4 पॉइंट हमारे ऐसे कैसे मैच हो जाते हैं। तो कंटेंट वैसा ही है, बस थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे है और कुछ नहीं है। फिर हम इथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे जब ऐसे 220 में। तो इथिकल रिक्वायरमेंट में तुमको यहाँ पे बस 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट तुम्हारे तो मैच हो जाएंगे, लेकिन ए एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है, और ए एक्स्ट्रा वाला पॉइंट है ना, ये तुमको क्वेश्चन में भी समझ में आ जाएगा कि ये जो जब तुम क्वेश्चन करोगे ना, तो सजेस्टेड आंसर वाला पोर्शन ये है तुम्हारा, जो आईसीआई के मॉडल में नहीं होता है, लेकिन हमको पढ़ना होता है दोस्त, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअंस के बारे में, उसमें कुछ दम नहीं है। एक्सेप्टेंस कंटिन्यूअंस देखो ये 4 पॉइंट सेम टू सेम। फिर उसके बारे में एंगेजमेंट टीम्स, इसमें भी कोई दम नहीं है। एंगेजमेंट परफॉर्मेंस, इसमें थोड़ा दम है, ये थोड़ा सा वेरी करेगा तुम्हारा एसक्यूसी 1 से, बहुत ही थोड़ा सा हल्का सा वेरी करेगा। तो ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ तुमको यहाँ पे मिल जाएगी या फिर प्रोनाउंसमेंट से मिल जाएगी, ठीक है। EQCR जो है ना, EQCR यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा। देखो यहाँ पे 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है और 3 पॉइंट है। ये मैं तुमको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 3 पॉइंट है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है। तो सारा कंटेंट वैसा का वैसा है, ठीक है। 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है ना यहाँ पे, वो हमने SQC 1 में बात करी है, सेम टू सेम है। उसके बाद में जहाँ पे मॉनिटरिंग है, ये मॉनिटरिंग यहाँ पे है, मॉनिटरिंग में कुछ दम नहीं है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर आप देखते हो तो वहाँ पे 4 पॉइंट है एंड बाद में 3 पॉइंट है। ये डॉक्यूमेंटेशन है ना, यहाँ पे 4 पॉइंट है, यहाँ पे 3 पॉइंट है। डन डन, सब कुछ ठीक है। जो हमने सबसे पहले बात किया था ना, जो डिफरेंस है, वो डिफरेंस हमने एकदम स्टार्ट में बात किया था ना, वो डिफरेंस देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा। और उसके बाद में तुम्हारा मैकेनिज्म जो है ना, वो मैकेनिज्म भी तुमको यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। मैकेनिज्म के देखो पीयर रिव्यू में 2 पॉइंट है, पीयर रिव्यू में तुम्हारे पास में यहाँ पे 2 पॉइंट है। बाकी सारा कंटेंट यहाँ पे मैंने दे दिया है तुमको अच्छे से करके। क्वालिटी रिव्यू बोर्ड के बारे में बात करेंगे, QRB के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 पॉइंट है, यहाँ पे तुम्हारे पास में 3 पॉइंट है। बाकी सारा कंटेंट तो तुमको मिल ही जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे नफरा में 2 पॉइंट से, नफरा में तुमको 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और ये जो नीचे वाला कंटेंट है ये तुमको यहाँ पे ऊपर में मिल जाएगा, ठीक है। की टेक अवेज तक हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मैच किया है पूरा पूरा मॉडल के साथ में। अब हम मैच करेंगे प्रोनाउंसमेंट को, तो 1 मिनट देना मुझे, ठीक है। तो सर सबसे पहले हमको ये बात बताओ कि प्रोनाउंसमेंट है ना, वो इंपॉर्टेंट है क्या? हाँ भाई साहब, सारे सारे मतलब प्रोनाउंसमेंट में जो कवर है ना, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाँ भाई प्रोनाउंसमेंट 100% इंपॉर्टेंट होते हैं, 100%। बट तुमको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि तुमको कितना पढ़ना है, तुमको कितना नहीं पढ़ना है। जैसे कि ऐसे 240 का जो प्रोनाउंसमेंट है ना, तो भाई साहब भूल जाओ, उसको देखना ही नहीं है। लेकिन SQC 1 जो है ना, और ऐसे 220 है ना, उसका तो देखना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों चैप्टर है ना, ये जो चैप्टर है ना, ये चैप्टर तुम्हारा पक्का पक्का आ जाएगा भाई साहब 5 से 10 मार्क के लिए। और 5 से 10 मार्क के लिए कहाँ से भी पूछेंगे, क्योंकि भाई साहब वो क्या बोलते हैं उसको, बॉटलनेस कुछ तो बोलते हैं ना, वो एरिया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये तुमको अच्छे से देखनी पड़ेगी। तो फटाफट अपन क्या करेंगे, इसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। SQC 1 के बारे में बात करते हैं। ये डिफरेंस वाला सीन छोड़ दो, सीधा सीधा हम आ जाएंगे यहाँ पे। इंट्रोडक्शन में फर्म ने इस्टेब्लिश करना है, फर्म ने इस्टेब्लिश करना है, उसके बारे में बात करो। डिफिनेशन को छोड़ दो। एलिमेंट्स ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, एलिमेंट्स ऑफ सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल में तुम्हारे पास में ये 6 पॉइंट है, ये 6 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात होती है, यहाँ पे होती है। ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी। उसके बाद में जो 3 पॉइंट है ना तुम्हारे, ये 3 पॉइंट तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएंगे। बात खत्म, बात खत्म। फिर हम बात करेंगे इथिकल रिक्वायरमेंट के बारे में। इथिकल रिक्वायरमेंट यहाँ पे आ जाएगा। ये जो तुम्हारे पास में इंटीग्रिटी वगैरह है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, ड्यू केयर। उसके बाद में जो तुम्हारे पास में इंडिपेंडेंस वाली बात आती है, देखो यहाँ पे इंडिपेंडेंस वाली बात आती है। अगर तुम अब अच्छे से देखते हो ना, तो देखो कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई एंड इवेल्युएट, कम्युनिकेट, आइडेंटिफाई, इवेल्युएट, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पे मैच हो जाएगा तुम्हारा। उसके बाद में पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स ने तुम्हारे ये सारी चीज़ें करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगी, ठीक है। EP2 प्रोवाइड, तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कंटेंट कहाँ से आया है, ठीक है। द फर्म शुड एस्टेब्लिश हु ऑल आर सब्जेक्ट टू, देखो ये जो है ना, ये ब्रीचेस ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में बात होती है। तो ये जो है ना, ये जो पॉइंट है ना तुम्हारे प्रॉम्प्ट तक, ये सारा चीज़ यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगा, ठीक है।
फिर हम बात करेंगे एटलीस्ट एनुअली, एटलीस्ट एनुअली। समझ में आया कंटेंट कहाँ से आया है? अगर मॉड्यूल में नहीं है ना फिर भी तुम्हारे सिलेबस में है तो उसको तुमको पढ़ना पड़ेगा। ये देखो फैमिलियरिटी थ्रेड के बारे में मैंने आपको बोला था कि ये जो पॉइंट है ना मॉड्यूल में नहीं है तो यहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। देखो ऐसे के ऐसे 2 पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद में हम एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे 3 पॉइंट है, मैंने आपको बताया कि हमारे पास में 4 पॉइंट क्यों है। उसके बाद में अगर हम देखते हैं इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, सेम टू सेम यहाँ पे मैच हो जाएगा। फिर अगर हम देखते हैं यहाँ पे फर्म्स पर्सनल है नॉलेज, फर्म्स पर्सनल है नॉलेज, ये जो फर्म का कॉम्पिटेंस है तो ये चीज़ यहाँ पे मैच हो जाएगी। फिर तुम ये सब पॉइंट पढ़ने के बाद में तुमको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और यहाँ पे देखो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट है एंड उसके बाद में यहाँ पे विड्रॉल वाला पोर्शन है, यहाँ पे 4 पॉइंट है, विड्रॉल वाला पोर्शन है, यहाँ पे भी 4 पॉइंट है, ठीक है। फिर एचआर के बारे में बात होती है, सर ये सारे पॉइंट कहाँ पे है? ये सारे पॉइंट कुछ नहीं फालतू के पॉइंट है, तो यहाँ पे तुमको दिखेगा रिक्रूटमेंट, कंपेंसेशन, ट्रेनिंग, वो सब इसमें आ जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे तुम्हारा हाँ असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम, ये जो 3 पॉइंट है ना तुम्हारे, ये 3 पॉइंट तुम्हारे यहाँ पे आ जाते हैं। मैंने आपको बोला था बस ये जो पहला सेंटेंस है ना उसको मैंने निकाल के नीचे रख दिया है, बट ये सारे पॉइंट तुम्हारे एग्जैक्टली मैच हो जाएंगे, ठीक है। सर तो ये इसके बारे में क्या, ये बहुत सारे पॉइंट है, इसके बारे में क्या तुमको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इन सारे पॉइंट को, क्योंकि ये सारे पॉइंट अगर तुम पढ़ते बैठोगे ना दिमाग खराब हो जाएगा। कितना तो हमको थोड़ा तो कंसाइज करना पड़ेगा। अगर इतना ज़्यादा इतना सब कुछ अगर मैं बुक्स में ऐड करूँ ना तो भाई बुक्स देखेंगे ही नहीं कोई, इतना बड़ा बुक हो जाएगा। तो कुछ तो हमको कंसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूल का पार्ट नहीं है, ये तुम्हारे प्रोनाउंसमेंट का पार्ट है। और हम उसी पॉइंट को उठाएंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन पहले पूछे हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। मेरे हिसाब से इसके ऊपर पूछे नहीं जा सकते हैं, लेकिन डिफिशियंसी तो आपने ऐड किया सर, क्योंकि डिफिशियंसी के ऊपर मेरे हिसाब से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा अच्छा एरिया है वो, ठीक है। हाँ ये देखो यहाँ पे आई मज़ेदार चीज़, ये जो चीज़ है ना, ये सर ये पॉइंट हमारे आईसीआई के मॉडल में नहीं था, लेकिन हमने इसको ऐड किया है। तो कहाँ से ऐड किया है? देखो यहाँ पे ये चीज़ है ना, ये पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स तुम्हारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे, ये पॉइंट्स तुम्हारे मैच हो जाएंगे। और इसके ऊपर क्वेश्चन आया ना, क्वेश्चन के सजेस्टेड आंसर में भी यही पॉइंट्स है, तो ये तुमको पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, तो इसको हमने ऐड किया है सिलेबस में हमारे। फिर कंसल्टेशन, कंसल्टेशन तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे 4 पॉइंट। फिर तुमको EQCR के बारे में बात होती है, EQCR के बारे में बात करेंगे। डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तुम्हारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, EQCR यहाँ पे आ जाता है, EQCR यहाँ पे आ जाता है। अगर तुम इसको अच्छे से देखोगे तो ये तुम्हारा यहाँ पे मैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बस सिंपल सी बात है कि ये इसमें ना सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली कवर करी है जो तुमको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से मैच करेगी। बस बात इतनी आती है कि ये जो पॉइंट है ना लिस्टेड वाले, तो लिस्टेड वाले पॉइंट जो है ना यहाँ पे, ये पॉइंट हमने यहाँ पे कवर करे हैं, ये तुम्हारे मॉड्यूल में भी थे, ठीक है। फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेशन जो है ना, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह ये यहाँ पे आया है सर, ठीक है। ये 3 पॉइंट है तुम्हारे, ये 3 पॉइंट यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये सारी चीज़ें आ जाएगी सर। कहाँ पे है? कॉन्फिडेंशियलिटी, सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी। सर मैं आपको बता दूं कि ये कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर एक क्वेश्चन अगर आप देखते हो ना, क्वेश्चन नंबर 10, तो डॉक्यूमेंटेशन में सेफ कस्टडी, इंटीग्रिटी, एक्सेसिबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएगी यहाँ पे। जैसे कि अगर आप आगे जाके देखते हो यहाँ पे जनरेट स्कैन कॉपीज, इंटीग्रेट, एनेबल स्कैन कॉपीज, तो ये भी चीज़ तुम्हारे यहाँ पे कवर हो जाती है, ठीक है। तो कवर है भाई, किधर ना किधर सारा कंटेंट कवर है तुम्हारा। बस तुमको उतना कॉन्फिडेंस चाहिए, उतना तुमको ट्रस्ट करना पड़ेगा बुक के ऊपर, ठीक है। फिर रिटेंशन ऑफ एंगेजमेंट डॉक्यूमेंटेशन, ये प्रॉपर्टी फर्म का है, डिस्क्रिप्शन 60 दिन 7 साल, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हो जाएगी। फिर मॉनिटरिंग वाला पॉइंट तुम्हारा आ जाएगा, मॉनिटरिंग वाला इसको हमने उठाया था मॉडल से, तो ये मॉनिटरिंग के पॉइंट हमने मॉडल से उठाए, ठीक है। उसके बाद में ये जो डिफिशियंसीज है ना, ये तुमको यहाँ पे दिख के आ जाएगी, कहीं पे तो रहेगा डिफिशियंसी के बारे में। डिफिशियंसी, डिफिशियंसी देखो, रिकमेंडेशन, टेकिंग अप्रोप्रिएट एक्शन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे तुमको दिख के आ जाएगी। मेरे हिसाब से डिफिशियंसी बहुत हल्का सा छोटा सा पॉइंट है, इसको अगर आप कवर करते हैं तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी आपकी। फिर डिफिशियंसी का ही कम्युनिकेशन आ जाता है यहाँ पे, ये पॉइंट से वहाँ पे तुम्हारे ये मैच हो जाएंगे। उसके बाद में हम कंप्लेंट्स एंड एलिगेशन पढ़ते हैं। ये जो है ना, ये हमारा सजेस्टेड आंसर का पोर्शन है, यही तुम्हारा सजेस्टेड आंसर है, और ये पॉइंट्स तुमको यहाँ पे भी दिखेंगे। अगर आप अच्छे से देखते हो तो देखो कंप्लेंट्स एलिगेशन AB पॉइंट यहाँ पे आ जाता है। फिर ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट यहाँ पे, जैसे कि आखिरी वाला पॉइंट है इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट, रिजल्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन, तो ये पॉइंट है भाई यहाँ पे। हमने बस उसको अच्छा सा करके दिया है, मतलब आईसीआई ने कचरा किया है ना, हमने उसको थोड़ा कम कचरा किया, कचरा में थोड़ा सा हमने थोड़ा साफ सुथरा कचरा करके दिया है, ठीक है। फिर हम देखो डॉक्यूमेंटेशन तो हो गया हमारा, उसके बाद में ऐसे 220 आता है। तो अगर ऐसे 220 के बारे में बात करेंगे तो ऐसे 220
अब ऐसे 220 ज़्यादा हमको देखने की ज़रूरत नहीं, इसमें कुछ दम नहीं रहता है, तो क्योंकि ये हमने पूरा मॉडल से हमने अभी देख लिया पूरा मैच करके, इसमें कुछ दम नहीं है, तो इसको तुमको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती है। लीडरशिप का रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगा, एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस आ जाएगा यहाँ पे तुम्हारा, असाइनमेंट एंगेजमेंट परफॉर्मेंस वाले जो अलग वाला सीन था ना, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू, फिर कंसल्टेशन, ये पॉइंट यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास में। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, देखो यहाँ पे वो 3-4 पॉइंट है ना, ये पॉइंट यहाँ पे तुम्हारे मैच हो जाते हैं, ठीक है, 3 पॉइंट वाले। फिर डिफरेंस ओपिनियन सेम था, मॉनिटरिंग तुम्हारा कुछ नहीं था, डॉक्यूमेंटेशन जो 4 एंड 3 पॉइंट थे वो तुम्हारा सेम यहाँ पे 4 एंड 3 पॉइंट यहाँ पे मैच हो जाएंगे, ठीक है, मॉनिटरिंग हो गया तुम्हारा। अब देखो इतनी सी बात है, अब तुमको एक तो इतना तो कॉन्फिडेंस चाहिए कि भाई साहब बुक में जो कंटेंट है ना वो पूरा दमदार है, जो तुमने क्वेश्चन करे हैं। क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करेंगे ना, तो क्वेश्चन तो भाई साहब बात ही छोड़ दो, तुम क्वेश्चन के ऊपर हर क्वेश्चन के नीचे तुमको ये तो समझ में आ जाएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है, एमटीपी से आया है, आरटीपी से आया है। मेरे हिसाब से ऐसा क्वेश्चन बहुत कम रहेंगे जिसके नीचे लिखा नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से आया है, ठीक है। देखो हर क्वेश्चन तुमको समझ में आएगा क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो तुम जो भी पढ़ रहे हो ना भाई साहब, तुम एक तो गारंटेड एक समझो कि जो भी पढ़ रहे हो ना वो सारा का सारा चीज़ आईसीआई के सिलेबस से कवर होता है, एंड आईसीआई में से हमने कुछ काटा है, ऐसी संभावना बहुत कम है, बहुत कम है कि आईसीआई से हमने इसको कम किया है, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा बुक है ना बहुत कंसाइज नहीं है, हमारा बुक अच्छा खासा 330 पेज का है, जिसको आईसीआई का मॉडल उसका 1000 पेजेस 1000 पेजेस के आसपास रहेगा, तो हमने उसको 1/3 किया है, 1/3 किया है। कंटेंट वही है, सारी चीज़ें अच्छे से हमने मैनेज करी है। अगर आप देखोगे कि पूरा प्रोनाउंसमेंट मॉडल को मैच करना, फिर तुम्हारे क्वेश्चन को उसमें इनकॉर्पोरेट करना, 3 बार हमने बुक को रिवाइज किया है, और ये तुम्हारा फाइनल जो बुक है ना, ये तुम्हारे सामने कितना बढ़िया है, ये तुमको समझ में आया होगा अब, ठीक है। ऐसे ही करेंगे मैपिंग और चैप्टर के साथ में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।